Hello students, how are you? In last part of the class, I explained about the AIDS. तो जो लास्ट पार्ट था क्लास का उसमें मैंने आपको एड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि एड्स के अंदर किस तरह से जो पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाता है HIV वायरस से, तो उस पर्सन में जो HIV वायरस होता है किस तरह से उसके अंदर क्या करता है, जो इन्फेक्शन को फैलाता है वो लिम्फोसाइट पे अटैक करता है और लिम्फोसाइट धीरे धीरे क्या डिक्रीज हो जाती है और लिम्फोसाइट्स के डिक्रीज होने से पर्सन की जो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो क्या है डिक्रीज होती रहती है और लास्ट में वो क्या है बहुत सारे डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाता है और अल्टीमेटली लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। और आपको मैंने लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास में आपको ये भी बताया था कि एड्स जो है उसका प्रिवेंशन क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है अभी तक क्या है एड्स जो डिजीज है उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं किस तरह से डायग्रामेटिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से जो एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस होता है वो किस तरह से क्या है किसी भी एनिमल सेल की बॉडी में जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तो किस तरह से क्या करता है इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। तो ये डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एड्स का जो वायरस होता है वो रेट्रोवायरस कैटेगरी में आता है, ये आपको मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था जो लास्ट पार्ट का क्लास का उसमें। तो ये क्या है, एक नॉर्मल डायग्राम है इसका रेट्रोवायरस जो HIV वायरस के अंदर जो वायरस होते हैं रेट्रोवायरस के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या इसकी RNA कोड होती है और जैसे ही जो वायरस होता है वो क्या करता है नॉर्मल सेल को करता है इन्फेक्ट करता है, यानी यहाँ पर ये जो HIV वायरस होता है जो रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है सबसे पहले वो क्या है इस फॉर्म में रहता है, उसका जो कोर होता है RNA का होता है और फिर वो क्या करता है जैसे ही क्या करता है नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर ये एक नॉर्मल सेल यहाँ पर बनाएंगे जो क्या है एनिमल सेल है, ये एनिमल नॉर्मल एनिमल सेल है और ये जो पूरी कवरिंग है वो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है। तो जैसे ही वायरस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पर क्या होगा वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू न्यू सेल, यानी वायरस जो वायरल जो RNA होता है वो सेल में क्या होता है इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक इसका कोर है, कोर हट जाता है जैसे वो एनिमल सेल में क्या होता है इंट्रोड्यूस होता है या एनिमल सेल में क्या एंटर करता है, एंटर करते ही इसमें जो कवरिंग होती है ऊपर की वो हट जाती है और RNA जो होता है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। फिर जो RNA होता है वो क्या होता है DNA में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उस एंजाइम की हेल्प से क्या है जो RNA रहता है वो क्या होता है वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है, जो वायरल RNA होता है वो वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो वायरल DNA प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है जो वायरल RNA होता है जैसे वो एंटर करता है किसी भी एनिमल सेल में वो फिर क्या होता है ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसकी हेल्प से क्या है वायरल DNA में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो वायरल DNA इसका क्या है बोर्ड स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है, ये इसकी क्या है न्यूक्लियस की कवरिंग है और अंदर ये क्या है DNA की कोर है। फिर जो वायरल DNA होता है न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस करता है बाय द इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल जिससे वो एंटर होता है वो इन्फेक्टेड सेल क्या करती है फिर न्यू वायरल RNA क्या करती है प्रोड्यूस करती है। यानी पहले जब एंटर होता है वायरस तो RNA फॉर्म में एंटर होता है, वायरल RNA फॉर्म में एंटर होता है, वायरल RNA फिर किसमें कन्वर्ट होता है वायरल DNA फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर वायरल DNA की जो फॉर्म होती है उसे इन्फेक्टेड सेल जो होती है जिस सेल में वो एंटर करता है वो किस फॉर्म में वायरल RNA जो इंट्रोड्यूस करता है उसी सेल वही सेल क्या करती है जो वायरल DNA होता है उसे क्या है न्यू वायरल RNA में करती है कन्वर्ट कर देती है। फिर ये जो न्यू वायरल RNA होता है ये बहुत सारे बनते हैं। फिर ये न्यू वायरल RNA जो होते हैं वो अदर जो सेल होती है जो एनिमल बॉडी के अंदर अदर सेल होती है उन पे अटैक करते हैं और उनमें भी क्या होता है इसी तरह से क्या है प्रोसेस चलता है कि जैसे अटैक करते हैं तो वायरल RNA जो होता है इस
करता है किसे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। फिर वायरल जो डीएनए होता है उस वायरल डीएनए का, ये वायरल डीएनए का एग्जांपल है, तो वायरल डीएनए का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रखा है वो वायरल जो डीएनए होता है उस वायरल डीएनए को क्या है, जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो वायरल आरएनए में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, और इससे बहुत सारे वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर वायरल आरएनए जो बनते हैं, जो नए वायरल आरएनए बनते हैं, वो नेक्स्ट जो नई जो सेल होती है उसे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। और धीरे धीरे क्या है, हर सेल में क्या होता है, जो वायरल आरएनए का इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसी साइकिल का दोबारा शो करता है, और इस साइकिल से क्या होता है, थोड़े दिनों बाद में क्या है, जो पर्सन होता है उसकी पूरी बॉडी सेल में क्या होता है, ये वायरल आरएनए जो होता है, जो एचआईवी की फॉर्म होती है वो स्प्रेड हो जाती है, और ये जो न्यू वायरल आरएनए जो होता है वो क्या करता है, लिम्फोसाइट को अटैक करता है, उन्हें क्या करता है, डैमेज करता है, और लिम्फोसाइट डैमेज होने से इम्यूनिटी पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होने से पर्सन जो होता है अदर जो डिजीज होती है उससे सफर हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए एड्स जो है उसका क्या है, क्यूरिंग की क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, यानी आपने जो प्रिवेंशन जो होता है उसका वही क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। अब नेक्स्ट है कैंसर। तो कैंसर की क्या है, बहुत ही क्या है, ये भयानक डिजीज होती है, और पूरी दुनिया में क्या है, काफी ज्यादा ये जो डिजीज होती है वो स्प्रेड हो रही है, क्योंकि ये जो डिजीज होती है वो क्या है, सिगरेट पीने से या फिर गुटखा वगैरह खाने से क्या है, स्प्रेड होती है। तो कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रीडेड डिजीजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कैंसर बहुत ज्यादा ब्रीडेड डिजीज के अंदर आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, एंड इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, यानी ज्यादातर जो मृत्यु होती है पूरी दुनिया में वो क्या है, मोस्टली कैंसर से बहुत ज्यादा डिजीज होती है, और ये प्रेजेंट टाइम में डिजीज जो होती है बहुत ज्यादा क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ और सेल का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कंट्रोल वे में होता है, और जो सेल का डिफरेंशिएशन जो होता है वो भी क्या कंट्रोल वे में होता है। इन कैंसर सेल्स, बट कैंसर सेल में क्या होता है, दिस इज दे ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। बट कैंसर सेल में क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी होती है, कंट्रोल जो ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन जो होता है सेल का, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और अनकंट्रोल वे में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। तो इस तरह से क्या है, कैंसर जो सेल होती है वो क्या करती है, अनकंट्रोल्ड वे में करती है, डिवाइड होती है। तो इस तरह से क्या नॉर्मल सेल में क्या होता है कि एक कंट्रोल्ड जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है, और नॉर्मल सेल क्या आती है, एक कंट्रोल में आती है, डिवाइड होती है, और कंट्रोल में आते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ करती है। तो नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी नॉर्मल सेल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, इसे क्या बोलते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अदर सेल्स इनहिबिट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ नियर सेल्स, यानी कांटेक्ट इनहिबिशन जो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल्स में, उस प्रॉपर्टी से जो नॉर्मल सेल होती है अपने पास वाली जो सेल होती है उन सेल्स को करती है अनकंट्रोल्ड वे में है, डिवाइड नहीं होने देती है। यानी हर नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पास वाली जो सेल होती है उसे अनकंट्रोल्ड वे में उसको डिवाइड नहीं होने देती है। इन कैंसर सेल, कैंसर सेल में क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल, ये जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कांटेक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो एब्सेंट रहती है। यानी कैंसर जो सेल होती है वो अपने पास वाले सेल या अपने खुद के अंदर भी क्या है, जो डिवाइड होने का जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल में मतलब सस्टेन करके नहीं रखती है। तो कैंसर सेल में प्रॉपर्टी एब्सेंट होती है, इसमें क्या होगा, एज ए रिजल्ट कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग राइज टू masses of cell called tumors,
इसलिए कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी एब्सेंट होने की वजह से जो कैंसर सेल्स होती है कंटिन्यूअस होती है, डिवाइड होती है और बहुत सारी जो सेल्स है वो एक जगह बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। तो जो कैंसर सेल अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होने पर क्या है, बहुत सारे सेल का जो ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी सेल एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक साथ एक जगह बढ़ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और जो ट्यूमर बनती है कैंसर सेल से वो दो तरह की होती है, पहली बिनिग्न ट्यूमर्स, दूसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बिनिग्न ट्यूमर में क्या होता है, दिस ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, यानी बिनिग्न ट्यूमर में जो सेल्स होती है वो अपने लोकेशन में बनी रहती है, वो दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होती है। एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट जो दर्द होगा वहां पर स्प्रेड नहीं होती है, यानी अपने लोकेशन में डिवाइड जरूर होती है बट अपने लोकेशन में बनी रहती है, दूसरी जगह वो स्प्रेड नहीं होती है। जो बॉडी के अदर पार्ट होते हैं वहां पर ये स्प्रेड नहीं होती है। फिर है नेक्स्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक रहती है क्योंकि इनमें जो सेल्स होती है, कैंसर सेल जब डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद में इनका जो इन्फेक्शन होता है, अदर जो पास की जो सेल होती है उनमें भी क्या होता है, इनका इन्फेक्शन हो जाता है। और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो सेल्स होती है वो अदर जो नॉर्मल सेल होती है उन नॉर्मल सेल्स को क्या कर देती है, अपनी तरह की सेल बना देती है और उन नॉर्मल सेल में क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाती है। तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर उसमें क्या होता है, दिस ट्यूमर आर ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, बहुत सारी जो सेल्स होती है उसका एक क्या होता है, मास होता है, बहुत सारी सेल का एक ग्रुप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। These cells grow very rapidly, ये जो सेल्स होती है वो रैपिडली ग्रो करती है एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, जो पास में नॉर्मल टिश्यू होती है उन्हें करती है, डैमेज करती है। तो इस तरह से जो बेनिग्न ट्यूमर होती है वो इतनी खतरनाक होती है, इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जबकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होती है वो क्या होती है, ज्यादा खतरनाक रहती है और इस ट्यूमर के अंदर क्या है, जो इन्फेक्शन होता है पास वाले लोगों से उनका इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक तो HIV वायरस किस तरह से क्या है स्प्रेड होता है उसका डायग्राम आपको एक्सप्लेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और कैंसर के बारे में आपको बताया है। अब कैंसर के बारे में जो आगे भी आपने जो नेक्स्ट पार्ट जो क्लास होगा उसमें कैंसर किस तरह से होता है और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है किस तरह से किया जाता है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।